हेलो एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 34। थोड़ा सा डिले हो गया, बीच में कुछ काम वगैरह आ गए थे, सॉरी फॉर द डिले। सो प्रोबेबली इस वीक में सारी केस स्टडीज कंप्लीट कर दूंगा, जितनी भी केस स्टडीज और भी के मॉड्यूल्स हैं आईसीआई के, वो भी आपको सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू। Okay, so we will directly go to question 1. In the above case scenario, an application was filed by 10 members of Hare Krishna Daily Needs Limited stating the prevalence of mismanagement in the company, but it was rejected by the NCLT, stating that 10 shareholders were ineligible to apply. In the given situation, how many members, irrespective of their shareholding, need to apply? अब प्रोविजन ये कहता है कि एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को, जो भी इसमें हायर होगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, यानी विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके एनसीएलटी पे एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। यहाँ पे टोटल मेंबर्स हैं 500 शेयर होल्डर। 500 का यहाँ पे अप्लाई कितने ने करा है? 10। और 500 का 1/10 कितना हो गया? 50 मेंबर्स। तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स को अप्लाई करना था, यहाँ पे 50 है नहीं, यहाँ पे 10 मेंबर्स ने अप्लाई करा है, तो ये ineligible होगा। मिनिमम 50 members of the Hare Krishna Daily Needs Limited irrespective of the shareholding they are required to file an application. तो option C is the correct answer. After rejection of application filed by 10 members of Hare Krishna Daily Limited, Dharmesh, one of the shareholders of company, filed the application afresh on the similar grounds of mismanagement, which was accepted by NCLT. If conditions for making an application under section not waived, like then what was could be the reason because of which application filed by Dharmesh was not. अब इसमें ये कहता है कि कंपनी, इसकी शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर विच एवर इज लेस, एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एप्लीकेशन हैड बीन पेड ऑल द कॉल्स। सो इस वाली कंडीशन में अब धर्मेश के पास कितने तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? यहाँ पे कितना टोटल अमाउंट है? 200 लाख। पेड शेयर कैपिटल कितना है? 200 लाख। तो 200 लाख का 1/10 कितना हो गया? 20 लाख। तो यहाँ पे एटलीस्ट 20 लाख होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें 20 लाख होना चाहिए मिनिमम। एप्लीकेशन फाइल धर्मेश फॉर अ बिकॉज ही मस्ट बी होल्डर ऑफ मिनिमम 2 लाख शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 अमाउंटिंग टू ₹20 लाख। 100 मेंबर्स 1/10 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, Gyanendra Singh demanded compensation from the Hare Krishna Daily Needs Limited for the remaining period of his service since his term as managing director was yet to expire. Whether the company is liable to pay him compensation in view of the fact that his service agreement was terminated by NCLT. ओके, अब सेक्शन 167 ये कहता है डायरेक्टर अपना ऑफिस वैकेट कर सकता है अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, वो एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल से, तो उसको कोई भी कंपनसेशन एज अ WTD MD मैनेजर के उसमें नहीं मिलेगा अगर उसका डायरेक्टर का जो ऑफिस वैकेट हुआ है इस सब 167 के सेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इस वाली कंडीशन में हरे कृष्णा डेली लिमिटेड नीड नॉट टू पे एनी कंपनसेशन, इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेशन नहीं, ये भी नहीं है। सिंपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर सर्विस एग्रीमेंट टर्मिनेटेड बाय NCLT। अगर एन ट्रिब्यूनल या कोर्ट अगर आपको ऑर्डर देता है कि आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, तो उसको कोई भी कंपनसेशन उस कंडीशन में नहीं मिलता। The case scenario mentioned that NCLT ordered termination of the service agreement by which he was appointed as managing director of the Hare Krishna Daily Needs Limited. Whether Gyanendra Singh, after being terminated, can be offered the office of managing director or the director or manager by the company. अब इस कंडीशन में क्या माना जाएगा? कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर और द डायरेक्टर जिसका सर्विस एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और ऑर्डर, उसमें कोई भी विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। इस कंडीशन में ट्रिब्यूनल कोई भी लीव ग्रांट नहीं कर सकता अनलेस द इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव हैज बीन सर्व्ड एज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ रीजनल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड इन दिस मैटर। तो इस वाली कंडीशन में आपका ऑप्शन होना चाहिए कैन नॉट बी ऑफर्ड ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी नहीं होगा, 3 years भी नहीं होगा, पीरियड ऑफ 5 years तक एटलीस्ट दिया जाता है।
और मैंने मतलब 5 years तक नहीं दिया जाता उस कंडीशन में, जब तक एनसीएलटी उसमें बोल देते इन्वॉल्व नहीं होगा और 5 साल तक उसको ऑफर नहीं किया जा सकता मैनेजिंग डायरेक्टर का, तो उस वाली कंडीशन में उसको मैनेजर और डायरेक्टर की कोई भी पोस्ट नहीं मिल सकती। तो 5 years, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 35। ओके, the case scenario states that after 9 months on the date of incorporation, Purvi Savings and Investment Nidhi Limited, Nidhi का क्वेश्चन है ये, had 150 members. How many more members should be added so as to reach required limit of minimum members in a period of 1 year from the incorporation? निधि कंपनी को विद इन 1 year एट इसको कितने मेंबर्स करने होते हैं? 200 मेंबर्स करने होते हैं, और उनके पास ऑलरेडी कितने हैं? 150। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे इनको? और 50 मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे टू बी एड मिनिमम 50 मेंबर्स। सिंपल आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Suppose after 9 months from the date of incorporation, Purvi Savings and Investments Nidhi Limited had net owned funds of 15 lakhs. At the same time, deposits from members were to the tune of 375 lakhs, which gives the ratio anywhere to the 1:25. अगर उसको प्रिस्क्राइब मिनिमम रेशियो मेंटेन करना है तो कितना अमाउंट इसको ऐड करना पड़ेगा अपनी करंट फिगर ऑफ 15 लाख में, और एज्यूम करना है कि डिपॉजिट्स स्टैग्नेंट रहेंगे 375 लाख। निधि कंपनी का एक रूल ये है कि अगर उसको नेट एंड फंड्स टू डिपॉजिट कितना होना चाहिए, उसको 1:20 होना चाहिए। ठीक है, अब 1:20 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है? 1:25। तो उसको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो मतलब 1:20 का हो गया, मतलब जो भी डिपॉजिट्स है उसका 5% तक वो अपना करंट फिगर रख सकते हैं मैक्सिमम। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट आएगा। 375 का 5%, तो कितना आ गया? 18.75। और हमारे पास अभी कितना है? 15। तो अमाउंट हमें कितना ऐड कोड करना है? 3.75 लैक्स। 3.75 लैक्स हमें और ऐड करना है टू maintain the current figure and maintain the ratio. Purvi Single Limited is required to add 12.5 lakhs? No. Is required to add 10 lakhs? No. Is required to add 3.7 lakhs to the current figure of NOF as to reach a minimum prescribed minimum ratio. Minimum ratio कितना होता है? 1:20. Option C is the correct answer. According to the case scenario, Purvi Savings and Investment Nidhi Limited had issued 1,30,000 shares and therefore its paid up capital stood at 13 lakh. Minimum how many shares are required to be allotted each deposit holder? निधि कंपनी का रूल ये कहता है अगर जितने भी मेंबर्स हैं उसको एटलीस्ट 10 शेयर्स देने पड़ेंगे, और इक्वल शेयर्स जितने कितने देने पड़ेंगे? इक्वल टू 100 रुपीज। तो कितने शेयर्स देने पड़ते हैं उसको? 10। मिनिमम 5 नो, मिनिमम 10 इक्विटी शेयर्स उसको देने पड़ते हैं, जब जाके ही उसका जो सेक्शन में जो भी प्रोविजन लिखा वो कंप्लीट होगा। ये भी नहीं होगा, 25 भी नहीं, 20 भी नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम 10 इक्विटी शेयर और शेयर इक्वल टू 100 रुपीज। The case scenario mentions that rate of interest 6.5% above is the highest which being offered by Purvi Savings Investment Nidhi Limited on deposits of more than 3 years. What is the maximum rate of interest it can be charged on any loan advanced by it to its member? एक सिंपल चीज समझो कि किसी भी बैंक में हम जाते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है उससे ज़्यादा ही लोन चार्ज होता है। अगर बैंक में हमने डिपॉजिट डाल रखा है तो बैंक हमें 6.5% देगा। अगर बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो बैंक उससे 1% या 2% एक्स्ट्रा चार्ज करता है। जनरली इतना ही रेट रहता है। तो अब एक चीज समझो, इस निधि कंपनी का रूल ये कहता है कि अगर कंपनी ने मैक्सिमम 7.5% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर सकती है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती। तो कितना? अबव द सेविंग इंटरेस्ट रेट। अभी सेविंग इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.5%। अब ये मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं अबव द 6.5 के ऊपर? 7.5%। ठीक है, अब 6.5% अबव उसके ऊपर 7.5% और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। तो 6 + 7 कितना हो गया? 13 + 0.5 14%। मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है ये? 14%, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कितना है? ये रहा 14%। ऑप्शन सी, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच निधि कंपनी लिमिटेड कैन चार्ज ऑन एनी लोन एडवांस बाय इट्स मेंबर शैल नॉट एक्सीड 14% पर एनम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 36। You are an expert on securities law who is being professionally engaged to answer the following questions by identifying the most appropriate option based upon provisions contained in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the Securities and Exchange Board of India prohibition of
इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2025 2015 ओनली। तो बेसिकली इसमें सेबी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। ठीक है, आप साथ में प्रोविजन अच्छे से सुनना और मैं आंसर आपको बताते जाऊंगा। एडवाइस मिस्टर गोपाल विद whom out of Mrs. Mahira, Mr. John, Miss Iqbal Kaur and Mr. Jain can share the information pertaining to expansion plan of KTL which he possesses। अब सीबीआई के अकॉर्डिंग ये कहता है कि आप खाली अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एमडी के साथ रिलेटेड कर सकते हो, और जो उसमें लीगली अप्लाइड है, लीगली जिसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी जा सकती है और जिसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस है जो उससे रिलेटेड है, उसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज आप किसी भी पर्सन के साथ अपनी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, मिस्टर गोपाल इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड केटीएल अवेयर ऑफ द एक्सपेंशन प्लान। तो मिस्टर गोपाल तो बता ही रहे हैं यहाँ पे। और फॉर नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रेजिंग डेट ड्यू टू फाइनेंस ऑफ M&A मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है यहाँ पे कंपनी में। तो उसमें बोला है कि मिस्टर गोपाल डायरेक्टर है, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है। मिस्टर गोपाल इज विलिंग टू टेल मिस्टर जॉन एंड मिस्टर जैन अबाउट द प्लान। मिस्टर जॉन होल्ड्स अ मैनेजर लेवल पोजीशन एंड रिस्पांसिबल मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, while Mr. Jain is an insider at KTL. Or Mr. Ismarco responsible of billing credit rating from a credit rating agency and preparing the documents statutory filing should seek clarification on Mr. Khan proposed seeking a fresh credit rating. Mr. Vaidyanath vacated the office और मिसेस महिला इज अपॉइंटेड एज न्यू एमडी। अब एक चीज समझो, देखो इसमें मिस्टर गोपाल को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो मिस्टर जॉन के साथ तो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या होल्ड करते हैं, मैनेजर लेवल की पोजीशन है। और दूसरी चीज वो मैनेजिंग लॉजिस्टिक शेयर कर रहा है और सप्लाई चेन, इसका एक्सपेंशन प्लान से कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो मिस्टर जॉन के साथ शेयर नहीं कर सकता वो। और मिस्टर जैन इंसाइडर है तो उसके साथ भी शेयर नहीं कर सकता। ये किस क्या शेयर कर सकता है, मिस इकबाल कौर के साथ। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट रेटिंग, अब क्रेडिट रेटिंग आपको जब लेना होता है तो उसमें आपको अपना एक्सपेंशन प्लान बताना पड़ता है कि कंपनी ये सब चीज़ें कर रही है, उसको लीगल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए उसको मिस इकबाल कौर को बताना पड़ेगा और मिस महिरा को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यू एमडी है और अपने एमडी के साथ तो शेयर करना पड़ेगा। खाली 2 पर्सन के साथ वो शेयर कर सकता है, मिस इकबाल कौर एंड मिस महिरा। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, विथ मिस महिरा एंड मिस इकबाल कौर ओनली। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In light of agenda established for next board meeting at KTL, out of the following three set of information which are to be classified price sensitive information। अब ये समझो कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो कौन कौन सी होती है। जो भी चीज रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड है, डिविडेंड से रिलेटेड है, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर है, मर्जर डीमर्जर हो रहा है, चेंज इन KMP हो रहा है, की मैनेजर पर्सोनल, तो उस इन 4 और 5 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी क्या कहलाई जाएंगी, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंसिडर करी जाएंगी। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक होता है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहला जाती है। अब लाइट ऑफ एजेंडा कौन कौन से क्लास मानी जाएगी, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यस। डिक्लेरेशन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी किसका पार्ट हो गया, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ही पार्ट हो गया, तो ये भी इंक्लूड होगी। प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंड हो रहा है, डीमर्जर मर्जर चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा, तो प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In case of KTL, there are some who may access the unpublished price information through either the Mr. Gopal or being an influential position themselves, and some otherwise. Likewise, Mr. Gopal already in possession of such information, according to you, who shall be considered insider as per Securities and Exchange Board of India। कौन कौन कंसिडर करा जाएगा, जो भी उसकी पोजीशन में है और जिसके पास भी उसका एक्सेस है, वो इंसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। एवरीवन हु इज सो एवर इन पोजीशन और हैविंग एक्सेस ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो वो उस कंडीशन में इंसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पोजेशन, पोजेशन भी होगा और एक्सेस भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पोजेशन और हैविंग एक्सेस। मिस्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू मिस्टर वैद्यनाथ हु वैकेटेड द ऑफिस। अब मिस्टर वैद्यनाथ ने ऑफिस करा वैकेट एज द एमडी। तो अब एमडी है तो एमडी के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन कंसिडर, एमडी के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो क्या हो गया, कनेक्टेड पर्सन भी हो गया और एज वेल एज इनसाइडर भी हो गया। ही इज ए कनेक्टेड पर्सन एज वेल एज इन एन इनसाइडर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Assuming Mr. Gopal himself traded in shares of selected target company based upon unpublished price sensitive information, he possesses in capacity of insider and made a gain of 6.25 करोड़। अब मिस्टर गोपाल ने अपनी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज कर, उसके पोजीशन उसके पास थी और उसने उसका
यूज करते हुए 6.25 करोड़ का गेन करा और टोटल वैल्यू परफॉर्म बाय हिम 40 करोड़। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम पेनल्टी? अब पेनल्टी किस बेस पे लगती है? मिनिमम 10 लाख होता है और मैक्सिमम होता है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द गेन विच एवर इज हायर। अब इसके में लगेगी हायर पेनल्टी क्योंकि इसने कितना गेन करा है? 6.25 करोड़। अब 3 टाइम्स, यहाँ पे इसने कितना गेन करा है? 6.25, तो 6.25 इंटू 18.75 का गेन करा है और 25 करोड़ विच एवर इज हायर। तो हायर क्या होगा इसमें से? 25 करोड़। तो 25 करोड़ रुपीज की उसको मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी, 25 करोड़। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारी 3 केस स्टडीज कंप्लीट हो गई 37 तक। नेक्स्ट केस स्टडी है यहाँ पे 38, 37, सॉरी 36 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीक आपकी सारी केस स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी 50 तक। मैं ट्राई करूंगा पूरा। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।